रियल फॉर समाचार, देश की आवाज। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे हमारे यूटी के अंदर जितने भी छोटे तबके के मुलाजिम हैं, यानी डिसेंगेज एसपीओज हैं, उनको बहाल करने के लिए हमने देश के होम मिनिस्टर तक ये गुहार लगाई। उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। हर जगह पर, जैसे आपके सामने हमने कुछ बैनर लगाए हैं जिसमें जिन लीडरान के साथ, महान हस्तियों के साथ मैंने मुलाकात की है, मैं सबसे पहले और बार बार ये कहता हूँ कि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ। इतना दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का शेरी हूँ। आइन हिंद ने जो मुझे जमहूरियत दी है, यानी आइन हिंद ने जो मुझे बोलने की इजाज़त दी है, जो ताकत दी है, उसको इस्तेमाल करके तमाम जम्मू कश्मीर की दबी हुई आवाज़ को मरते दम तक बुलंद करूँगा। और जिस तरीके से ये लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के अमन भाईचारे के लिए अपने परिवार की कुर्बानियां दी है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये आज 200 रुपए की नौकरी को बहाल करने के लिए धक्के खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया को, जो ये यहाँ से रिपोर्टिंग देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम हालात बिल्कुल जमीनी सतह पर सब ठीक हैं। हमारे एसपीओ भाइयों को 60 साल उम्र सर्विस करने के बाद रिटायर कर दिया गया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 1 रुपया इनको नहीं दिया गया। क्या ये किराए में पे, या जिस तरीके से किराए पे किसी को रखते हैं, क्या ये वो लोग हैं क्या? जैसे अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करते हो, प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद अगर 10 साल के बाद आप घर जाते हो, प्राइवेट कंपनी भी आपको कुछ न कुछ अमाउंट देती है घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए। और जिन्होंने 60 साल हमारी रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की, हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा की, उनको एक हार डाल के घर भेज दिया। शर्म आनी चाहिए उस डीजी को, जिसने हमारे इन जवानों के साथ खिलवाड़ किया। और ये मैं बताना चाहता हूं, आज हमने बहुत पहले से ये बोल के रखा था, ये हम बार बार गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे सबर के बांध के साथ खिलवाड़ मत करो। ये सेवा सिंह बाली का अपना छोटा सा परिवार है, पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से 2-2 लोग आए हैं। जिस दिन सेवा सिंह बाली ये ऐलान करेगा कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों, मेरा परिवार सड़क पे आ जाओ, उस दिन जम्मू कश्मीर में न एलजी साहब नजर आएंगे, न डीजीपी नजर आएंगे, न कोई। क्योंकि 70 साल से जिन लोगों ने हमारे गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया है, अब जनता जाग चुकी है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से डीजी साहब ने इन डिसेंगेज एसपीओ के बारे में रिप्लाई दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि डीजी साहब का दिमाग अगर इसी तरीके से ठीक रहा तो डीजी साहब के लिए भला होगा। क्योंकि उन्होंने रिप्लाई में यह कहा है कि तमाम डिसेंगेज एसपीओ को जो बहाल करने की हमारे पास लेटर है, डीजी साहब ने रिप्लाई दिया है सुप्रीम कोर्ट के लेटर का, आरटीआई का, कि जो डिसेंगेज एसपीओ का मैटर है उसको हमने प्रोसेस कर दिया है। डीजी साहब ने यह कहा है कि मैंने आईजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर को लेटर इशू कर दिए हैं। इसका मतलब है अगर डीजी साहब जैसे बोलते हैं कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाए, उसको भोला नहीं कहते। वरना सेवा सिंह बाली, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, सेवा सिंह बाली एक इलेक्टेड पंच भी नहीं है, मगर सेवा सिंह बाली ने जिन गरीब जनता, पूरे देश की आवाज को बुलंद किया है, पूरे देश की गरीब जनता सेवा सिंह बाली के साथ दिल से जुड़ी हुई है। और कोई राजनीति नहीं है। ये राजनेता जो हैं आजकल वोट बैंक की राजनीति के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं पिछले 7 साल से हर रोज आपके दिल में जगह बना के आपके साथ मिला हूं और आप मेरा परिवार का हिस्सा है, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। फिलहाल यही कहना चाहूंगा।
के बाद हम बाहर निकलेंगे, यहाँ से हम पीसफुल रैली लेके जाएंगे। पीसफुल रैली के शक्ल में हम यहाँ से जाएंगे राजभवन के गेट पे। गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे, उनको ये बताएंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी को बंद कर दो, वरना मैंने तमाम अपने परिवार को रोक के रखा है। और मैं बार बार इनको कहता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक प्रोटेस्ट नहीं करना है, वायलेशन नहीं करनी है। जिस दिन हमारे सिर से ऊपर पानी चला गया, उस दिन जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को जम्मू कश्मीर से दूर जाना होगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। ये हमारा ऐलान। रियल फॉर समाचार, देश की आवाज।